पूर हमने चूर चूर कर कर डाला। चूर कर डाला वो जामे एतिहाद। क्या बात, क्या बात। आगे करूँ सर दो लाइन। हम्म। जिस जमा। नहीं नहीं, कोई नहीं आप। अच्छा। पिछली अच्छा ठीक जी। है। पिछली डेट का भी रह गया था तो उसको अभी बाद में ले लेंगे। क्या चीज? रह गया था। पीछे रह गया था कुछ। अच्छा हाँ, रह गया था तो उसको अभी भी ले सकते हैं, इसके बाद भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल में उसको ले लें पहले, चूंकि ये भी कंटिन्यू रहेगा तो फिर पता नहीं ये भी कंप्लीट ना हो पाए और वो भी आधा रह जाए तो अच्छी बात नहीं है। हाँ सो जी हाँ जी। थैंक यू फॉर यू नो याद दिलाने के लिए। मेरे जहन में है कि वो ये कंप्लीट हो गया था। हाँ जी हाँ एक जी। रह गया। ये पाँच पाँच से मेरे ख्याल शुरू करना था या कैसे करना था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैंने निशान ही बस जी, लगाया था। इतना ध्यान आया है तो ये भी याद आ ही जाएगा। आई थिंक देखें। हाँ इंशाल्लाह। मैं यहाँ से पढ़ दूं क्या? ये पांच। पांचवा नंबर शेर है। इससे पहले वाला जो पेज है उसमें कहीं थे हम लोग शायद, नहीं? हाँ जी हाँ जी। ये एक रह गया था शायद मेरे ख्याल में। ये बशर उतर गया धरती पे, ऐसा तो नहीं था लास्ट जनन? अभी देखता हूँ, हम्म। शायद मुझे भी देख ये के ये याद इसी आ से जाए पढ़ कुछ। लेते हैं ये छह वाला। हाँ ये। चलो पांचवा पढ़ दो ना। पांचवा पढ़ दूं मैं? और क्या। हाँ जी हाँ जी। एक बार ये देख लेंगे, वो हजार। पेज जब तेज शेयर हो जाए तो उससे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हाँ जी हम हाँ जी। लोग। एक हम्म। सेकंड में आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं भी देखता हूँ और फिर टैग करेंगे उसको कहाँ पर हम रह गए थे। हम्म। ये तो 215। हाँ 215 पेज है ये। ये 218 है जो भी दिखा रहा है यहाँ ये पर। बारह है। पीछे शेयर करें तो फिर उसके बाद फिर पढ़े क्या? हाँ जी, उसके बाद ही समझ में आएगी बात। फिर 207 तो बहुत पीछे हो गया। दो सौ और ये वाला पढ़ो। और उसके दो सौ बाद तेरह पेज मेरे ख्याल में का हम्म। लास्ट में है, 5 नंबर। टू हम्म। थर्टीन भाई देख के क्या छूटा था। इश्क बशर है। ये बशर। अच्छा ठीक है, 5 तक तो पढ़ लिया था, हमें याद आ रहा है पक्का, ठीक है। 5 पढ़ लिया तो फिर 6 पढ़ते हैं सर। दो सौ के बाद चौदह अब पेज आते हैं इधर के। ये खौफ है कि बरसते हुए शरारों से झुलस न जाए कहीं रुए गुलशन आदम। ये खौफ है जुनून कि पसंद है बरसते क्यों, हुए हाँ यहाँ शराब। से है, यहीं से है, ये नहीं पढ़ा था मुझे लगता है। ठीक है सर, ये दो सौ जी जी, चौदह 6 पेज नंबर पे से पढ़ते पढ़ते हैं। इससे ठीक पहले वाला पेज है, मैं इसे टैग भी कर देता हूँ तो आसानी रहेगी मुझे लगता है। 18 पेज कहाँ से आया फिर ये? 214। अच्छा ये तो आज वाला है, आज वाले का लास्ट पेज है जो मैंने फ्रेश शेयर किया है। हाँ जी हाँ हम्म। जी। ये पेज मैंने देखिए शेयर टैग किया हुआ है क्लास वर्क वाले ग्रुप पे। हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर महोदय महोदया हैं उसको देखें, ग्रुप पे मैंने वो पेज टैग किया है। तो अभी इस वक्त जो बचा रह गया था उसमें से पढ़ने के लिए। हम्म। 214। 214 पेज है ये। हाँ बस वो कर देंगे, वो पहुंच गया उनका मैसेज वो उस पेज को।
नहीं, ये नहीं है जो मैंने टैग किया है, वो ये पेज नहीं है। देखिए, दोबारा से मैंने टैग किया है इसको। शुरू कर दें जब तक आता है क्या, या ये आने दो पेज? जी, पढ़े हैं सबके पास अगर है तो। सबके पास अगर ये पेज खुला हुआ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बच गया था, हाँ जी, हाँ जी, कोई इशू नहीं। 214 है ये, 5वां शेर है, ये आ गया हाँ है जी। शायद। हाँ जी, ये है, यही है, यही है। थैंक यू। ये मैं शुरू कर देता हूँ गुड। यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, पढ़ें पढ़ें पढ़ें। ये खौफ है कि बरसते हुए हम्म। शरीरों शरी शरीरों नहीं, शरीरों शरारों। शरार। शरारों क्या, शरारों से, हम्म। शरारों से झुलस ना जाए कहीं, कहीं रुए, रुए गुलशन, गुलशन आदम, गुलशन आदम, गुलशन आदम जी। गुलशन आदम। हम्म। जनू, जनू हम्म। पसंद हम्म। हिकमत, हाँ हकीमों, हकीम। कीमो। हकीमों तुम्हें, खुदा की कसम। तुम्हें खुदा, हाँ, खुदा की कसम, कसम। जमी, जमी के जख्मे, जख्म। जख्मी के जख्मे जिगर के लिए कोई, कोई मरहम। मरा। कोई, कोई मरहम। यहीं बहुत तक पढ़ बढ़िया, दें सर? बहुत बढ़िया। जी हाँ, ये कथा हो गया। ये इस कथे पे बात करते हैं कि संत दर्शन जी महाराज फरमाते हैं, ये खौफ है कि बरसते हुए शरारों से झुलस न जाए कहीं रुए गुलशन आदम। देखें, समाज की जो सच्चाइयां हैं, उससे रिलेटेड ये सारी बातें हैं। और मुझे लगता है कि जिस दौर में आपने ये शेर कहे होंगे, उससे ज्यादा रिलेवेंट तो ये आज के दौर में है, ये शेर जो हम पढ़ रहे हैं। ये खौफ है कि बरसते हुए शरारों से, डर इस बात का है कि बरसती हुई चिंगारियों से। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये लफ्ज सुना होगा, कहीं कहीं गाने में भी इस्तेमाल हुआ है, शरारा शरारा। सुना है किसी ने? हम्म। शरारा इज अ सुना। पर्शियन वर्ड विच मीन्स चिंगारी। हम्म। ठीक है। इवन शरर के माने भी चिंगारी के होते हैं। बस फर्क ये है कि शरर की रे एक अगर कम हो जाए तो शर बचता है, और शर के माने बुराई के हैं। ठीक है। शरर है और शरारा अगर है तो उसके माने चिंगारी के हैं। हिंदी में शरीर के माने जिस्म के हैं, और फारसी अरेबिक में शरीर के माने शरारती होने के हैं, नॉटी होने के हैं। यानी कोई लेना देना नोटिस। नहीं लफ्जों का आपस में ना। बहुत शरीर हो तुम, बच्चे से कहा जाता है उर्दू स्पीकिंग सर्कल्स में इवन, यानी बहुत नॉटी बॉय शरारती हो हो। तुम, बहुत शरारती हो। बहुत शरीर बच्चा है, यानी बहुत शरारती है। बट हिंदी में शरीर के माने इंसान के जिस्म के हैं। खैर, ये खौफ है कि बरसते हुए शरारों से, डर इस बात का है कि इन बरसती हुई चिंगारियों से झुलस न जाए कहीं रूए गुलशन आदम। इंसान का इंसान का जो ये चमन है, ये कहीं इसका चेहरा झुलस न जाए इन बरसती हुई चिंगारियों से। मतलब आप खुद समझते रहें कि इंसान, इंसान का समाज, ये दुनिया जहाँ हम लोग रहते हैं, ये एक चमन की तरह से है। और इस चमन का चेहरा
किस तरीके की चिंगारियों से झुलस जाने का अंदेशा है और खौफ है कि कैसी चिंगारियां बरसेंगी इस समाज पर, जो ये समाज झुलस जाएगा। रू माने कहते हैं चेहरा, ठीक है जी। रू माने हम्म, चेहरा। आपने सुना होगा पुराने गानों में इस्तेमाल होता था माहरू। माहरू यानी चांद सा चेहरा, बहुत ज्यादा पहले इस्तेमाल हुआ है ये, ठीक है। सो ये बात ये हो गई कि भाई खौफ इस बात का है कि ये जो चिंगारियां बरस रही हैं समाज पे, इससे इंसानी चमन और गुलशन का चेहरा झुलस न जाए कहीं। जुनू पसंद हकीमों तुम्हें खुदा की कसम, जुनू पसंद हकीमों तुम्हें खुदा की कसम, जमी के जख्म जिगर के लिए कोई मरहम। ठीक है। ए समाज के ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जिन्हें एक धुन सवार है किसी चीज की, बेशक पैशनेट है अपने अपने टारगेट्स को लेकर के, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें रब की कसम है, जमी के जख्म जिगर के लिए कोई मरहम। ठीक है ना। ये आसमानों की जो बातें करते हो, एजुकेशन की, साइंटिफिक एडवांसमेंट की, ये सब छोड़ दो। जमीन पे जो लोग रहते हैं, उनके जो जख्म हैं, उनके जो जिगर के जख्म हैं, उनके लिए तुम्हारे पास कोई मरहम है? उनके इश्यूज का कोई हल है तुम्हारे पास? इसके बारे में सोचो। ठीक है। ओके। हम्म, हाँ, वो जी। यानी फिलोसफर्स, हकीमों, जो कि बहुत ही जुनूनी किस्म के हो और बहुत ही पैशनेट किस्म के हो, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता है, ये जो जमीन पे लोग रहते हैं ना, इनके लिए भी थोड़ी फिक्र कर लो, इनके जख्मों पर मरहम रखो, इनके लिए कुछ इलाज का सोचो, इनके जो दुख दर्द हैं इसको कैसे उसका निवारण किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सोचो। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद। मैं पढ़ लूँ अगला भी? हाँ जी। नहीं, ये क्या हुआ है समझ में नहीं आया मेरे। ये पेज क्यों चेंज हमने, कर मैं दिया पढ़ भाई? लूँ क्या अगला भी? हाँ दैट्स फाइन। ये तो एक ही खता हुआ है अभी तो, नीचे के दो खते इस पेज में, एक लेफ्ट साइड में सारा बचा हुआ है भाई भी। हम्म, सर आपकी जी। परमिशन हो तो पढ़ूं मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़े, बिल्कुल पढ़े। अरे, आप हम्म। हाँ, मैं जानता हूँ कि रूहानियत के पैकर हो, हम्म। तुम्हारे नाम से रोशन है हिकमतों का जहां, हम्म। कोई बहार का नुस्खा हमें इनायत हो कि छा गया है रूखे वक्त पर गुबारे खजा। सजन। मैं जानता हूँ कि रूहानियत का पैकर हो। क्या मैं इस बात को जानता हूँ कि आप सर से पैर तक स्पिरिचुअलिटी ही स्पिरिचुअलिटी हैं आप। पैकर के माने होते हैं जिस्म के। ठीक है ना। पैकर इज अ पर्शियन वर्ड, जिस्म इज अरबिक वर्ड, मैं आपको बता दूं। इवन बदन भी अरबिक है, बट फारसी में दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बट पर्शियन का जो अपना लफ्ज है ह्यूमन फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए, वो है पैकर। ठीक है। तो मैं जानता हूं कि आप एकदम फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, आप स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत ही रूहानियत है। तुम्हारे नाम से रोशन है हिकमतों का जहां। आप आपके नाम से दुनिया में फिलोसफीज और हिकमतों का जो नाम और दुनिया है, वो उसमें आपका नाम चलता है, आपका नाम बहुत मशहूर है। ठीक है ना, ये भी मैं मानता हूँ। बट काम क्या करना है वो ये बता रहे हैं। कोई बहार का नुस्खा हमें इनायत हो। आप तो सर से पैर तक स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी, बड़ा नाम है आपका दुनिया में, पढ़े लिखों की दुनिया में। कोई बसंत के मौसम का, कोई स्प्रिंग के मौसम का एक नुस्खा हमें भी दे दो, एक प्रिस्क्रिप्शन हमें भी दे दो। क्यों? कि छा गया है रुखे वक्त पर गुबार खजां। क्योंकि वक्त के चेहरे पर वक्त के चेहरे पर पतझड़ का और ऑटम का मौसम जो है वो छाया हुआ है। वक्त के चेहरे पर धूल पड़ गई है, गुबार, गुबार कहते हैं गर्द को, डस्ट को, है ना। जो जो टाइम चल रहा है, उस टाइम के चेहरे पर ऑटम और पतझड़ के मौसम की गर्द छा गई है।
लिहाजा आपसे दरख्वास्त ये है कि एक ऐसा नुस्खा दे दें जिससे फिर एक बार बसंत की बयार चल पड़े और एक बार फिर बाहर आ जाए, फूल खिलें और सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। कोई ऐसा नुस्खा हो तो दो, वैसे तो आपका बड़ा नाम है। ठीक है। हाँ जी बताएं, अगर कोई क्वेश्चन रहा करे तो प्लीज फौरन पूछ लिया करें, कोई लफ्ज या कोई मीनिंग। ये किसी नहीं, स्पेशल किसी गुरु के लिए कहा गया है क्या? देखें, हर जी। जमाने में जो सो कॉल्ड लीडर्स अच्छा। होते हैं ये उनसे कहा जा रहा है। अच्छा, उनसे कहा। जी। कोई आप वैसे तो बड़ा विशेष आपका नाम है जी, ठीक है ना। ठीक बट ये ठीक। सोच अपने आप में स्पिरिचुअल है। ये हाँ जो जी। सोच है ना, समाज की फिक्र, जिस धरती माँ पे रह रहे हैं उसकी फिक्र, इंसानों की फिक्र, ये सोच अपने आप में स्पिरिचुअल है, सूफी फिक्र है। ठीक है। ठीक। हाँ। हमारे सामने आगे पढ़े सर। हाँ हाँ, पढ़े पढ़े। हमारे सामने मंजिल ना रास्ता ना मकाम, हम्म। दिलों की शम्मे जा जलवों का जला दो। जला दो, दिलों की शम्मा जला दो। नहीं बहुत ठीक है। उदास है बहुत रात। बहुत बहुत उदास है बात। उदास है रात, बहुत उदास है बात। जगा दो रूह अम्ल को की, दिल दिल तट जगा दो रूहे अमल को कि दिल तड़प उठे। तड़प उठे, और संवारने को संवारने संभावना को दमा दमादम दमादम बशर 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 की की हयात। हयात। क्या बात है, क्या बात है। फरमाते हैं हमारे सामने मंजिल न रास्ता न मकाम। हमारे सामने मंजिल न रास्ता न मकाम, दिलों की शमा जला दो। बहुत उदास है रात। रात अगर बहुत उदास हो, बहुत अंधेरा हो, तो ना आदमी को मंजिल दिखाई देती है, ना आदमी को रास्ता दिखाई देता है, और ना आदमी को वो मकाम, वो जगह दिखाई देती है जिसकी तलाश में वो निकला है। ठीक है जी। हाँ जी। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, अब हाँ देखें जी। आप आगे क्या फरमाते हैं। कह रहे हैं कि मेरे मुर्शिद, मेरे लीडर, या मेरे ज़माने के जो सो कॉल्ड लीडर हैं, उनसे मेरा खिताब है कि दिलों की शमा जला दें। आप लोग अगर देखिए, जो सही माने में मुर्शिद है उसने तो जला ही रखी है, जिसने नहीं जला रखी है वो ये सो कॉल्ड लीडर है। उनसे कहा जा रहा है कि दिलों की शमा जला दें। बहुत उदास है रात। रात बहुत उदास है ना, बहुत ज्यादा अंधेरा है, घटाटोप अंधेरा है एकदम से। जगा दो रूहे अमल को कि दिल तड़प उठे। अपने अंदर जो है ना, जो गुड एक्शंस हैं, उसकी रूह को बेदार कर दो। स्पिरिटफुल काम करो, सोलफुल काम करो। ठीक है। ताकि आपके इस सच्ची निष्ठा से किए गए काम के नतीजे में दिल तड़प उठे। दिल तड़प उठे। संवारने काहे के लिए तड़प उठे? संवारने को दमादम बशर बशर की हयात, ताकि एक मानव एक का जीवन। इंसान की जिंदगियों को संवारा जा सके, बेहतर किया जा सके। देखें, जब कोई इंसान एक्शंस के जरिए से एग्जाम्पल क्रिएट करता है तो आसपास के लोग इंस्पायर होते हैं, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। ठीक है ना। रैलियों में चीख के तालियां बटोरना और है, और काम करने के बाद अप्रिसिएशन जीतना और है। ये दो अलग अलग फेज है बिल्कुल से। दमदार बात यह है कि जब आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, घर में, समाज में, पड़ोस में, या राष्ट्रीय स्तर पे आप कोई अच्छा काम करते हैं फॉर द सेक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, वो फिर सबके लिए प्रेरणा का सबब होता है, इंस्पिरेशन का सबब होता है। लोग कहते हैं ये अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है। सो उससे क्या होता है, उससे लोगों के दिल तड़प उठते हैं। और जब दिल तड़प उठते हैं तो फिर हर एक ये सोचता है कि यार एक एक इंसान की जिंदगी को बेहतर करने में मेरा क्या रोल हो सकता है, मुझे वो करना है। संवारने को दमादम
बशर बशर की हयात, एक एक आदमी की जिंदगी को बेहतर करने का जज्बा बेदार हो जाएगा अगर वो अमल से और रूह अमल से हर समाज को जगाने में कामयाब रहे तो। ठीक है, बस। ठीक है जी, हाँ जी। कोई बात। हाँ सर, पढ़े मैं अगला? हाँ जी, मैं पढ़े पढ़ पढ़े लेता क्यों हूँ। नहीं? पढ़े जी, कोई भी पढ़े। खुदा खुदा करे कि बुजुर्गों बुजुर्गों तुम्हारी तुम्हारी नेक दुआ ये शेर जमीन तो पे मुझे पढ़ना चाहिए था आपके लिए जी। अच्छा, खुदा करे कि बुजुर्गों तुम्हारी नेक दुआ जमीन पे अमन अमन व अमन व अमनो मोहब्बत अमनो मोहब्बत के फूल फूल बरसाए जी जी। फूल बरसाए। हम्म। आगे है इसका। खुदा 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 का नाम हो लब पर दिलों दिलों में इश्क इश्क बशर हमारी हमारी मंजिलें मंजिलें मकसूद हमारी मंजिलें मकसूद दया। हाँ पास, नहीं नहीं ये है पास, मंजिलें मकसूद पास आ जाएं। अच्छा जी, कहते हैं खुदा करे कि बुजुर्गों तुम्हारी नेक दुआ, रब करे कि आपकी जो नेक दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, वो क्या करें, जमीन पर अमन और मोहब्बत के फूल बरसाए। जमीन के ऊपर पीस और लव के फूल बरसाएं आपकी दुआएं। देखिए, पहले जो हमने शुरू किया था उसमें क्या था, उसमें समाज के ऊपर चिंगारियां बरस रही थी, बरसते हुए शरारों से, है ना। वो एक सच्चाई थी। यहाँ दुआ है, यह तमन्ना है, आरजू है। खुदा करे कि बुजुर्गों तुम्हारी नेक दुआ जमीन पर अमन मोहम्मद मोहब्बत के फूल बरसाए, खुदा का नाम हो लब पर, दिलों में इश्क बशर। खुदा का नाम हो लब पर, दिलों में इश्क बशर। खुदा का नाम जबान पर हो और दिलों में बशरियत का इश्क हो, इंसानों के लिए मोहब्बत हो, ह्यूमैनिटी के लिए लव हो। ठीक है, हमारी मंजिल मकसूद पास आ जाए। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारी जो वो मंजिल है जो हमें मकसूद है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है, मंजिल मकसूद है। मकसूद आता है मकसद से, ठीक है ना। जो हमारा टारगेट है डेस्टिनेशन को पा लेना, वो हमारे पास आ जाएगा। ऐसा अगर होगा तो जब हम इंसानों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, जबान पर खुदा का नाम होगा, तो जो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है हम उसके नजदीक आ जाएंगे। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, एक सच्चे रब के बंदे, सूफी संस्कारों वाले, कि जिसको मरने के बाद भी दुनिया याद रखती है और इज्जतों से नाम लेती है, वहां पहुंचना हमारा अल्टीमेट टारगेट है। ठीक है, तो हमें तब हासिल होगा जब हम इंसान की और अल्लाह के बंदों की खिदमत करेंगे, उसका नाम लेंगे, तब जाके हम अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। ये नज्म कब पढ़ी गई थी? लिखा है कि आलमी मजाहिब की चौथी कॉन्फ्रेंस की मुबारक तकरीब पर यह पढ़ी गई थी। इंटरनेशनल वर्ल्ड रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस में ये नज्म पढ़ी गई थी। संत रसूली महाराज ने नज्म पढ़ी थी। आलमी कहाँ पर? मुबारक रामलीला ग्राउंड में, दिल्ली में। जो रामलीला 6 7 ग्राउंड 8 दिल्ली में फरवरी हुई 6 7 8 फरवरी 1970 में। 1970। फरवरी के 6 7 8 तारीख थी, 1970 की बात है। ठीक है जी।
हाँ जी। अगला है क़याम इत्तेहाद। ये ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग उस पेज की तरफ कि जो पेज शुरू में अपलोड हुआ था। 216, 216, 17। हाँ जी, अब कर दें वो पेज अपलोड आप जो शुरू में किया था। हम्म। जब तक आप अपलोड करें एक से। नेक्स्ट पेज 216 and 17। हाँ जी। जी, सारी दुनिया को ये पेज चेंज करते हैं जी। पहले जो शुरू में पेज लगाया था आपने, जो आज का फ्रेश अपलोड है, वो पेज अच्छा। लगा दें। हम्म। हाँ, दैट्स फाइन, ठीक है। आगे से क़याम अब इत्तेहाद जी, द मैसेज क़याम ऑफ यूनिटी। इत्तेहाद। क़याम इत्तेहाद। जी पढ़ो। पढ़िए। हाँ जी, रखा है पढ़े। यहाँ पर कौन चीज। पढ़ रहा? शिवी दीदी पढ़। हाँ जी, पढ़िए। सारी दुनिया को सुना दो ये पयामे एतिहाद, हम्म। ताकि हो अहले जमाना हाँ। शाद कामे एतिहाद। हम्म। हमको साकी ने हम्म। दिया था हम्म। कितने कितना कितने अरमानों के साथ, हम्म। और हमने चूर कर डाला वो जामे एतिहाद। क्या बात है। कहते हैं कि सारी दुनिया को सुना दो ये पयाम इत्तेहाद, पूरी दुनिया को एकता और यूनिटी का मैसेज पहुंचा दो, सुना दो, ताकि हूँ अहले ज़माना शादका में इत्तेहाद, ताकि ये जो हमारे ज़माने के लोग हैं इनको यूनिटी और एकता की खुशी मिल सके। शादकाम होना यानी प्लेजर हासिल करना, ठीक है। शाद काम का क्या मीनिंग बताया सर? शादकाम खुश। होना यानी खुश होना, खुश होना। अच्छा। फारसी में लफ्ज शादी के माने हैं प्लेजर के, खुशी के, शादी और होगी, खुश शाद के होगी। माने हैं खुश के। ठीक है जी, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया होगा। हाँ जी। मजे की बात यह है कि जिनकी जबान का लफ्ज है उनके यहाँ शादी के बिल्कुल वो माना नहीं जिस माना में हम बोलते हैं शादी, यानी यानी इस सेंस में इस्तेमाल नहीं करते वो। अच्छा। मामूली से मामूली किस्म की खुशी जो होती है, बच्चा क्लास में पास हो गया, अच्छे नंबर शादी। ले आया, गाड़ी खरीद ली, बाइक ले ली, मकान ले लिया, दुकान खुल गई, अच्छा बिजनेस हो गया, जॉब लग गई, इन इससे सबको कहते खुश हैं हूँ। शादी शाद। कुनी, यानी खुशी मनाए, मिठाई खिलाओ भाई, शादी कुनी। ठीक है हम्म। ना। बट इस बेचारे लफ्ज शादी का बिल्कुल वो मतलब नहीं है उनके यहाँ जो हमारे हाँ, यहाँ समझा ठीक है। जाता है। मैंने कभी क्लास में एक बार कहा भी था, पर्शियन की क्लास में, कि स्मार्ट लोग हैं, जानते थे इसमें खुशी की क्या बात है, लिहाजा उन्होंने हाँ। कभी शादी को शादी नहीं कहा। एक अच्छे खासे आदमी का बेचारे का। तभी शादी को निकाह कहते हैं। हाँ ठीक है, उनके यहाँ अलग उसके लिए अल्फाज हैं। इज़्दवाज करदान, टू गेट मैरिड, जन गिरफ्तान, ये सब वर्ब्स हैं उनके यहाँ अच्छा। मैरिज के लिए। बट शादी बहरहाल नहीं है, बहुत कॉमन ठीक। सा लफ्ज है, मामूली से खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। खैर,
शादकाम यानी खुश हो जाना, ठीक है ना। तो ताकि जमाने वालों को इत्तेहाद की, एकता की खुशी मिल सके, इसलिए इत्तेहाद और एकता का मैसेज सारे जमाने को पहुंचा दो। मिल मेरे ख्याल सके। में दुनिया की पहली या दूसरी सबसे ज्यादा अच्छी और वैसी फ्लाइट जो एयरवेज है वो इत्तेहाद एयरवेज है, और मेरा ख्याल है कतर की है वो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अच्छा। एमिरेट्स और इत्तेहाद ये बहुत टॉप पे हैं, मतलब। जी जी। यूएई की है जो। खैर, तो आगे फरमाते हैं, हमको साकी ने दिया था कितने अरमानों के साथ। हमको साकी ने दिया था कितने अरमानों के साथ, हमारे मुर्शिद ने हमको कितने अरमानों के साथ ये दिया था। हमने चूर कर डाला वो जामे इत्तेहाद। हाँ जी। यानी हमारे मुर्शिद ने, हमारे स्पिरिचुअल गुरु ने तो हमेशा हमें ये बात समझाई है कि मेरे शिष्यों, आपस में एकता बनाए रखना। ये जो एकता का मैसेज है, ये किसी शीशे के सागर की तरह से है। ये किसी शीशे के बर्तन की तरह से है। मैं सागर कह रहा हूँ, सागर नहीं कह रहा हूँ। सागर के माने समंदर के होते हैं, और सागर के माने गिलास के होते हैं। सिर्फ गाफ और गैन का फर्क है, बस। वो हिंदी है और ये फारसी है। हिंदी में गा है, और अरबिक में इस मौके पर गैन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सागर। खैर, हमने साकी को दिया था कितने अरमानों के साथ, हमको साकी ने दिया था कितने अरमानों के साथ, और हमने चूर कर डाला वो जामे इत्तेहाद। वो जो इत्तेहाद का और एकता का जाम था, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु ने हमें दिया था, हम इंसानों ने उस जाम को चकनाचूर कर दिया, पटक दिया। ठीक है। जिस जबान को, ये कौन पढ़ने वाला है यहाँ से? जिस जबान को हक से, जिस जगह जबान, जिस जगह को हक से जबान को, पढ़ें तो सर। जिस जिस जबान को जबान हक को से हक से, दिलचस्पी न सच्चाई से जबान को, प्यार। जिस जबान को हक से दिलचस्पी और मानूं के सच्चाई, और सच्चाई, बीच में सच्चाई, और जिस सच्चाई जबान को और हक से दिलचस्पी न सच्चाई से प्यार। सच्चाई के साथ, प्यार लिखा सच्चाई है जी, के सच्चाई। साथ इस प्यार जबान से भाग गया। जबान से आप क्यों लेते हैं? उस जिस जबान का उस जबान से आप कौन लेने में लिए क्यों क्यों? में नाम इत्तेहाद, क्या बात है, क्या बात है। और आगे क्यों आ लेते जाए। हैं नामे इत्तेहाद। हम्म, पेज इधर भी चला जाता है। एक शेर और पढ़ दें आगे, नेक्स्ट पेज का। नफरतों के, नफरतों के दौर में है यूं यूं नफरतों के दौर में यूं मुस्कुराओ, जो मुस्कुरा के, मुस्कुराओ, जो मुस्कु जो मुस्कुराओ प्यार से। हाँ जी, ये सर मेरा ना ये टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही है मुझे, छोटे बड़े का भी नहीं हो रहा। और हाँ जी, मोहब्बतों को, जुल्मतों, जुल्मतों को नूर दे, तोड़ दे, जुल्मतों को नूर दे, माहे तमामे इत्तेहाद। जुल्मतों को नूर दे, माहे तमामे इत्तेहाद। अच्छा जी, अब आते हैं हम राइट साइड में जो पेज है उसके बॉटम पे जो शेर है, जिस जबां को हक से दिलचस्पी न सच्चाई से प्यार। ठीक है जी। जिस जबान को सत्य से और हक बात से और राइट बात से कोई इंटरेस्ट ही ना हो, और ना सच्चाइयों से कोई लगाव हो, ठीक है, उस जबान से आप क्यों लेते हैं नामे इत्तेहाद? ठीक है ना। जब आपको और आपकी जबान को
सत्य में और नोबिलिटी में कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर खामखा जबान के चटखारों के लिए आप इत्तेहाद का नाम क्यों लेते? न लें। जी, क्यों लेते हैं अपनी जबान से इतना पवित्र नाम, जब आपको इससे कोई सरोकार ही नहीं है हाँ जी। तो। नफरतों के दौर में यूं मुस्कुराओ प्यार से, नफरतों के दौर में यूं मुस्कुराओ प्यार से, जुल्मतों को नूर दे माहे तमाम इत्तेहाद। इस नफरत भरे जमाने में आपके लिए जरूरी है कि आप प्यार से मुस्कुराते रहो, प्यार से मुस्कुराते रहो। यानी आप भी वो मत करो जो जमाना कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं कि लो नफरत का जवाब नफरत है साहब, हमें भी यही करना। नहीं, ये दिस इज नॉट अ वे। नफरतों के दौर में यूं मुस्कुराओ प्यार से, जुल्मतों जुल्मतों को नूर दे माहे तमाम इत्तेहाद। जुल्मतों यानी अंधेरों को, अंधेरों को आपके इत्तेहाद का 14वीं का चांद, माहे तमाम किसे कहते हैं जी? 14वीं के चंद्रमा। चांद को, बिकॉज 14वीं तारीख को ही तमाम होता है वो, वरना थोड़ा थोड़ा चमकता रहता है। सो ये 14वीं के चांद की तरह आपको उजाले देना चाहिए, किसको? अंधेरों को। तो जुल्मत इज अ सिंबल फॉर हेट्रेड, ठीक है ना? माहे तमाम में और 14वीं। आपकी एकता और आपकी यूनिटी 14वीं के चांद की तरह से है, जो कि उस अंधेरे को, जो जो नफरतों का अंधेरा है, वो उसे खत्म कर देगा। बस आपको करना यह है कि मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जी जी। राजा गौतम ईसा की ठीक है जी। हाँ जी। शांति। सर मैं पढ़ूं सर? हाँ जी, बिल्कुल पढ़े, बिल्कुल पढ़े। गौतम ओ ईसा का पर्वत दे रहा है शांति, कृष्ण की मुरली सुनाती है प्यामे इत्तिहाद। क्या बात। वीर ने जिस जा दिया अमन ओ अहिंसा का प्याम, है गजब कोई हो उस जा तिश्ना कामे इत्तिहाद। क्या बात। गौतम ईसा का पर्वत दे रहा है शांति, ठीक है। गौतम ईसा का पर्वत दे रहा है शांति, कृष्ण की मुरली सुनाती है पयामे इत्तेहाद, ठीक है। आप बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध हो या ईसा मसीह हो, ये दोनों जो हैं, ये क्या दे रहे हैं? शांति का मैसेज दे रहे हैं, पीस का मैसेज दे रहे हैं, बता। ठीक है जी। और कमाल बात यह है कि कृष्ण की मुरली सुनाती है पयामे इत्तेहाद। कृष्ण जी की जो वो है, फ्लूट है ना, इफ आई एम राइट, मुरली माने तो वही हुआ ना, बांसुरी। जी सर। तो वो जो बांसुरी है कृष्ण जी की, वो भी दुनिया को एकता का मैसेज दे रही है, एकता का पैगाम दे रही है। तो भाई बात यह है कि गौतम बुद्ध जी हो या ईसा मसीह हो या फिर कृष्ण जी हो, सबका मैसेज एक है, और वो मैसेज ये है कि प्रेम के साथ, एकता के साथ मिलजुल कर रहो, ठीक है जी। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि वीर ने जिसदा दिया अमन और अहिंसा का पैगाम, ठीक है ना। वीर जी ने जिस जगह पर अमन का यानी पीस का और अहिंसा का पैगाम दिया था, है गजब कोई हो उस जा तश्न काम इत्तेहाद। बड़ी गजब की बात है, गजब इन नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब बड़ी कयामत की, बड़ी दुख की बात है, एक्सट्रीम लेवल पर दुख की बात है ये, कि उस धरती पर, उस देश में भी कोई एकता की प्यास रखता हो और उसे एकता और यूनिटी का मैसेज न मिले। जिस धरती पर इतने लोगों ने सारे जमाने को अहिंसा का और अमन का और पीस का और एकता का मैसेज दिया हो, उस धरती पर भी कोई तशनका में इत्तेहाद हो, तशनका में नहीं, प्यासा। जिस जमीन पर इतने बड़े बड़े गुरुओं ने हमेशा एकता का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया,
पीस का संदेश दिया, उस धरती पर रहने वाले अगर हिंसा का शिकार हों, या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पीस ना हो वहां पर, या एकता ना हो, बल्कि समाज में फूट पड़ रही हो, तो ये बड़ी विडंबना और इस बड़ी दुख की बात है ये तो। ठीक है ना? सर ये जो चिराग तले वीर अंधेरा वाली बात है कि हमने इंटरनेशनली इंडिया को जो आइडियोलॉजिकल पहचान दिलाई है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को, नॉट प्री प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, तो जो हमने पहचान दिलाई है वो है एक ऐसा हिंदुस्तान के जो नॉन वायलेंट है, जो कंपोजिट कल्चर वाला है, जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जैसी धरोहर का मालिक है। जो चीजें इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पहचान का जरिया बनी, अगर वो पहचान हमसे छिन रही हो, तो मुझे लगता है कि किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी आता हो पूरे देश में, उसे बहरहाल दुख होना चाहिए, अगर रत्ती बराबर भी मिट्टी से लगाव है तो। और नहीं है, इंपोर्टेड आदमी है, एक्सपोर्टेड, तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। तृष्णा मैंने प्यासा, हाँ जी। तृष्णा काम है ना, तृष्णा प्यास मैंने प्यासा प्यासा। कृष्ण प्यास काम यानी प्यासा, कृष्ण प्यासा। काम। मतलब सारी दुनिया को तो हमने ये सारा मैसेज दिया है, और हमारे अपने ही लोग इसके प्यासे हैं कि साहब प्यासा, एकता क्या होती है और पीस क्या होता है और अहिंसा क्या होती है। तो फिर कैसे, ये तो बड़ी ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भगवान महावीर का संदेश था सर। है। जी वीर मीन्स महावीर। भगवान महावीर। जी 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 जी, शॉर्ट मैं भी वीर। मैं भी वीर से मुराद महावीर ही समझाऊं, हाँ और जिसमें के वही है। प्रीफिक्स है महा और फिर वीर है। मैं भी किसी ऐसे वीर को जहन में नहीं लाया हूं जिनका सफिक्स वीर के बाद आता है। जी जी उनका ये मैसेज था सर, अहिंसा जी परमो धर्मा। जी 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 जी। हाँ जी, पढ़े। नानक व चिश्ती से पीरे नानक व चिश्ती से, जी हाँ मैकदा जी हाँ। का वास्ता, हम्म पीरे मैकदा का वास्ता, दो दो मए उल्फत के सब सब हैं, हम्म तृष्णा कामे इत्तेहाद। गांधी गांधी व नेहरू, हाँ, गांधी व नेहरू के इश्के सरमदी का वास्ता, या बांट बांट दो अक़वाम इश्के सरमदी का वास्ता, और हम, हाँ जी, तृष्णा, बांट दो अक़वाम, तृष्णा लब फिर वही तृष्णा लब, तृष्णा लब जामे इत्तेहाद, क्या जामे इत्तेहाद। अब आप देखिए, नानक व चिश्ती से पीरे महकदा का वास्ता, नानक व चिश्ती से, अब चाहे गुरु नानक जी हों या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, ठीक है ना, मुझे नहीं पता। पीर महकदा जो है हमारा जो गुरु है, हमारा जो मेंटर है, हमारा जो मुर्शिद है, हमारे महकदे का जो सबसे बुजुर्ग है, उसे पीर महकदा कहते हैं। उनका दोनों से ही वास्ता है। दो मए उल्फत के सब हैं तशनका में इत्तेहाद। ठीक है ना, आप हमें मोहब्बतों की शराब दो, क्योंकि सारे जमाने को एकता की प्यास है, सारे जमाने को यूनिटी की प्यास है, सारे जमाने को इसकी जरूरत है। लिहाजा हमें आप क्या दो, प्रेम का पाठ पढ़ाओ। हमें आप ये बताओ, ऐ हमारे पीर महकदा के, ऐ हमारे बुजुर्ग, ऐ हमारे मेंटर के, हमें कैसे मोहब्बतों के साथ समाज में मिलजुल के प्रेम से एकता के साथ रहना है। ठीक है, का वास्ता दे हाँ नानक को चिश्ती। ठीक है। जी। गांधी और गांधी नेहरू, नेहरू। गांधी और नेहरू के इश्क सरमदी का वास्ता,
ठीक है ना। सहमति। ए हमारे लीडर्स, आपको गांधी जी और नेहरू के उस सरमती इश्क का वास्ता है, यानी बहुत पुराने प्राचीन काल वाले, लंबे समय तक रहने वाले उस इश्क और मोहब्बत का वास्ता है जो गांधी जी के दिल में और नेहरू जी के मन में हुआ करता था, उसका वास्ता है। बांट दो अक़वाम तशना लब में जाम इत्तेहाद, ये जो प्यासी कौमें हैं इनके बीच एकता का जाम तकसीम कर दो, यूनिटी का जाम जो है वो इनके बीच में बांट दो, तकसीम कर दो। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के सेंस में है बांट दो, यहाँ पर वो वाला बांट दो नहीं है। यानी इस पूरी कौम को जिसके अंदर सहमति प्यास है, वर्ड। ये पूरी कम्युनिटी जिसके अंदर प्यास है, थर्स्ट है यूनिटी का, इनके दरमियान मोहब्बतों का जाम बांट दो, खुद ही आपस में मेल हो जाएगा, एक हो जाएंगे सब। और बजाय मोहब्बतों के नफरतों के पाठ पढ़ाओगे तो फिर न समाज बचेगा, न पड़ोस बचेगा, न मोहल्ला बचेगा, न शहर, न गांव, इवन घरों में भी दीवार खड़ी हो जाती है अगर नफरतें हो तो। ठीक है। आओ हम सब लें चलो ये ऐसे पढ़ पढ़ो देते हैं। हलफ। हलफ सर, और पढ़ो सर। वर्ड आया उर्दू का। हाँ पढ़ जी, रहे हो? कौन? हाँ हाँ, कौन पढ़ने वाला है? मैं पढ़ूं सर? आओ हम सब लें हलफ। पढ़ो पढ़ो। पढ़ लेती जी पढ़े। हैं? जो हो आओ हम चुका। सब लें हलफ, जो हो चुका सो हो चुका। हम्म, ठीक है। होने होने देंगे। फिर जब बोलेगा फिर ना तो हम इसमें से पढ़ना मुश्किल है मोबाइल में से। होने देंगे होने फिर ना हम। देंगे फिर ना फिर हम। फिर ना हम अब दूसरा पढ़ लेते हैं फिर। होने हम देंगे फिर न हम बदनाम नामे इत्तेहाद। क्या बात, क्या बात। नगमाए गफ्कार ओ गांधी यूं सुनाओ दोस्तों, हमसे हो जाए रोशन सुबह शाम इत्तिहाद। हम्म, हम्म, हाँ जी। और नगमे गफ्फार और गांधी। नगमाए अच्छा, ऊपर वाला गफ्फार शेर है। नगमे व गफ्फार। गांधी। अब्दुल नगमाए गफ्फार। गफ्फार व गांधी अ, यूं यूं सुनाओ दोस्त। सुनाओ। यूं सुनाओ। हम्म, यूं सुनाओ। गांधी यूं सुनाओ दोस्तों, हम्म, अमन से हो जाए रोशन सुबह सुबह और और शाम में इत्तिहाद। अमन से हो जाए रोशन सुबह और शाम में इत्तिहाद। अच्छा जी, फरमाते हैं कि आओ हम सब ले हलफ, जो हो चुका तो सो हो हम सब चुका। लें हलफ लेना किसे कहते हैं जी आप? संकल्प प्रतिज्ञा। का। अपने हाँ जी। कसम प्रण खाना। प्रण। वो जो शपथ, वचन लेना, शपथ, वचन लेना शपथ बोलते हैं लेना। ना। हाँ, शपथ, शपथ। शपथ लेने को कहते हैं हलफ लेना। ठीक है। ओथ, वही ओथ वचन टेकिंग शब्द। सेरेमनी को कहा जाता है हलफ। ठीक है। ठीक है ना। मुल्ला साहब ने अदालत में हल्फिया बयान दिया, हाँ जी। अल्फिया बयान यानी क्या वही वही। मतलब, यानी होली, होली किताब को अपने हाथ पे रख के कसम खाएगी जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पहली बार ठीक है। समझ आया सर ये हाँ, वाली इस तरह बात। से समझा। और लफ्जी अरबी का है, आपको बता दूं, अरबी अच्छा से है। आता है लफ्जी अच्छा, हलफ। अरबी का है ये। अच्छा। जी 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 जी, बड़े मजे की बात है ये कि फारसी अरबी दोनों में इस्तेमाल होता है, इवन उर्दू में, बट ओरिजिनली जिस जबान की प्रॉपर्टी है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको कहाँ से आता हाँ है ये। जी। हाँ जी। ठीक है। फारसी में ओथ टेकिंग सेरेमनी को कहा जाता है मरासिम तहलीफ। अच्छा। तहलीफ यानी ओथ पहली। टेकिंग सेरेमनी। सो आओ हम सब ले हलफ, आओ हम सब शपथ लें, कसम खाएं, जो हो चुका सो हो चुका। हो चुका। सर महाराज जी ना कितने पॉजिटिव हैं, अगर आप यहाँ देखो तो इतना ठीक कुछ है। होने के बाद भी इतना कहते हैं क्यों उदारवादी, बात। इतना उदारवादी होना पड़ता है आदमी, इतना बड़ा कलेजा चाहिए, दिल, हम्म, इतना बड़ा दिल चाहिए सही। सोचने के लिए ऐसे। सही कहते हैं बात है। जो हो चुका सो हो चुका। आओ हम सब ले हलफ, जो हो चुका सो सो हो हो चुका। चुका। होने देंगे फिर न हम बदनाम नामे इत्तेहाद। ये दिया। और हम सभी वचन देते हैं कि एक बार फिर हम इत्तेहाद को, एकता के नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। देखें, इतना। दो अच्छे दोस्त हों,
हस्बैंड वाइफ हो, या दो दो किसी भी इस तरह के लोग हैं जिनमें आपस में कोई रिश्ता है। मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई बात हो भी जाए, जैसा कि हो जाए, हो जाती है, नेचुरल सी बात है, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने हर एक को अलग दिल दिमाग दे रखा है, एक डिवाइस से काम थोड़ी चला रहे हैं दो लोग, है ना भाई। दोनों की पसंद, दोनों की सोच अलग हो सकती है, किसी चीज पर अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, जो कि कभी क्लैश का और टकराव का सबब भी बनती हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए कभी भी, तो कुछ वक्त गुजरने के बाद अगर डिस्कशन इस पे शुरू होता है कि तुम सही थे कि मैं सही था, मैंने तो यूं कहा था, तुमने तो यूं, ये मामला बनता नहीं, इससे मामला नहीं बनता भाई, ये तो बात खत्म हो गई। आपको इस तरह सोचना है कि क्या कुछ हुआ भी था हमारे बीच, मुझे तो याद नहीं है। अगर इस तरह सोच सकते हैं तब इतना बड़ा तो दिन। आपके रिश्ते का प्लेन दोबारा टेक ऑफ कर जाएगा। और अगर जो आपने दोबारा डिस्कशन एक दिन, एक घंटा, एक हफ्ता, एक महीने बाद यहां से शुरू किया कि तुमने क्या कहा था और मैंने क्या कहा था, और मैंने तो यूं कहा था और तुमने तो यूं कहा था, मेरी बात सही है, तुम एक नंबर के गधे हो, तो ये रनवे पर ही जो है झटके से खाएगा ये, रात गई बात गई। ठीक है जी। और ये टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, आपको बता दो बस आप। बिल्कुल। अच्छा, इसमें होता ये है कि हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते हों तो रिश्तों की मजबूरियां है, दोनों ही को पता है कि यार होना कुछ नहीं है, लिहाजा वो तो समझौता हो जाता है, आदमी चुप हो जाता है, चलो ठीक है, अरे क्या करना है, कौन सा मेडल दे रहा है हमें कि तीसरा आके कि तुम सही थे, चलो हमारी तरफ से वर्ल्ड कप तुम्हारा, हमें खुद ही करना है इसको, तो आदमी समझा भी लेता है। और रिश्तों में, फ्रेंडशिप है, दूसरे रिश्ते हैं, उसमें मामला खराब हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोई रिश्तों की निभाने की मजबूरी नहीं होती, और उसमें इसकी होड़ लगी होती है प्यार कि में मैं होता। सही हूं, मैं सही हूं, मेरा अपर हैंड है, और अपने आप को जस्टिफाई और डिफेंड करने के चक्कर में धज्जियां उड़ जाती हैं एतबार की, बिल्कुल। ठीक है ना। एंड दिस इज नॉट अ वे ये है कि बात यहां से शुरू करनी है। कोई बात भी हुई थी क्या हमारे बीच, मुझे तो याद नहीं आ रहा, आपको याद होगा शायद, ठीक है देख लो आप, भाई साहब कहना यही है आपको, तब तो हल है मामले का। और अगर जब तक हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ से लेके हम अपनी सोशल लाइफ में पूरी हिस्टोरिकली इन्हीं बातों को याद रखेंगे कि हाँ याद रहेगा तुमने ये किया था, आन दो मौका, मेरी जवानी में न सही तो मेरे बुढ़ापे में, मेरी आइंदा की नस्लों में लिख के जाऊंगा, इनकी वॉट लगा के रखना, इन्होंने ये किया था, तो भाई साहब कभी सुकून से नहीं रह सकते आप। और ये भी बता दूं, इस तरीके की सोच के लोग अच्छे मन के लोग नहीं होते, तो मन में इतनी कसर रख के जीते हों। जिंदगी में लम्हों का एतबार नहीं है, इन बातों को पाल के रखने का क्या फायदा है भाई, खुद भी तो दुखी होते रहते हैं, जलते रहते हैं। कोई फायदा नहीं होता इन बातों का। सेलेक्ट ऑल, डिलीट, वो भी शिफ्ट के साथ, ठीक है ना, ताकि रिस्टोर भी नहीं किया जा सके। दिस इज द वे, दिस इज द वे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे एक रह गया शेर, उसको आप ही पढ़ दो, नेक्स्ट पेज ले ले, लास्ट है ये। 4 लाइनें। सॉरी, मैं आओ थोड़ा सा शायद सॉरी सॉरी सॉरी। नगमे गफ्फार गांधी, यूं सुनाओ दोस्तों, अमन से हो जाए रोशन सुबह शाम इत्तेहाद। जी, अब्दुल खान गफ्फार से लेकर के गांधी जी का नगमा इस तरह से सुनाओ कि हमारी सुबह, हमारी शाम जो है वो पीसफुल हो जाएं इत्तेहाद के धारों से, ठीक है जी। यहाँ पे अगला पेज भी बदलना पड़ेगा। ये सिलसिला खत्म हो जाता है और टाइम खत्म हो जाता है, और मैं बिल्कुल भूल गया इस बात को कि जिस इमोशंस के साथ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ लाइफ से छोड़ के इन बातों को, उसका एक नुकसान ये होगा कि शायद हमसे एक पैरा छूट जाएगा। 4 लाइनें। कोई कोई बात बात नहीं, कोई कोई बात बात नहीं सर, आपने टूट अच्छी जाए, तरह मगर तो ये कोई कि बात नहीं। काम की बातें हो जाएं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। जी। ज्यादा हाँ ठीक जी, है सर। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर अगर जो ये बुजुर्गवार मुझे याद न दिलाएं तो मैं इतना फ्लो में था इस वक्त कि मतलब मैं भूल जाता कि टाइम कम हो गया है, बोलता रहता, ठीक है ना। बुजुर्गों अरे की नेक अब दुआएं। गफ्फार खान कौन थे? हाँ जी, अब्दुल गफ्फार खान कौन? जी, अब्दुल गफ्फार खान ये मुजफ्फरनगर यूपी से गए थे, वहां पड़ोसी देश में। अगर देखा जाए तो ये बहुत उस जमाने की लीड क्लास के लोगों में थे, हाईली क्वालिफाइड, टॉप लेवल के पॉलिटिकल विजनरी, और बहुत अहम रोल है इनका।
अनडिवाइडेड इंडिया में तो भाई देखें, पता नहीं, आई तो रिकॉर्डर्स कर रहा हूँ बकौल चंद बहादुर नायडू के, एक जमाने में बहुत हंगामा हुआ था जब आडवाणी जी गए थे पड़ोसी देश, अब्दुल तो कुछ लोगों ने गफ्फार। बहुत कुछ बोला था, तो उन्होंने कहा भाई बात तो सुनो, अनडिवाइडेड इंडिया में तो जिन्ना भी वही है जो हमारे यहाँ के लीडर हैं, गांधी जी, वो सारे लोग, ये सारे एक साथ ही तो लड़े थे। जब हो गए, जीत हासिल हो गई, जब डिवीजन हुआ देश का, तो ये तय हुआ कि भाई हम एक टुकड़ा ले लेते हैं, हम यो बनाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, जिसकी वजह से वो आज हम उन्हें नेगेटिव वे में याद करते हैं, वरना ये सारे लोग एक साथ ही तो खड़े हुए थे भाई। तो अनडिवाइडेड इंडिया तक और इंडिपेंडेंस हासिल करने तक तो आप इन्हें मानोगे कि ये सारे लोगों की खोपड़ी काम कर रही, गजब तरीके से तरीके हुआ काम, ऐसे भी क्या। तो गफ्फार खान जो है उनमें से एक है, टॉप लेवल के लीडर्स में से। हिस्ट्री में हाँ जी। जाने माने ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आई विश फ्रीडम मैं मूवमेंट कुछ और का ऐड कर पाता, मगर थैंक वक्त यू ने सर। जी मुलाकात की डोर काट दी है। सर अब कितनी क्लासें और लोगे, हाँ जी, या हम आपको कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहें फिर कैसे करना? जी आप कैसे ही पूछें, आप क्वेश्चन लिख दें और कोऑर्डिनेटर को भेज दें, वो जो ग्रुप है क्लास वर्क का उस पर आ जाता है हमारे पास। जो आप काम करेंगे सिर्फ क्वेश्चन ना पूछें, आप काम भी करें, एक्सरसाइज वही वहां भेज सकते हैं आप। जी अच्छा, हेलो, ठीक है, ओके, थैंक नहीं यू। अब क्लास कितनी लगेंगी और अभी आज तो? दो क्लास और अच्छा होंगी आई थिंक, तो ठीक, हाँ समझा, तो ठीक फिर है उसके बाद एग्जाम होगा। 15 अगस्त को 15 झंडे गाड़ेंगे अगस्त आप लोग। जी जी जी, दो ही तो आएंगे, 2 वीक और क्या। ओके ओके, थैंक यू सर थैंक यू। स्पीड नहीं बन रही हमारी लिखने की। 15 अगस्त को इस क्लास से आजादी होगी इसके बाद। आजादी नहीं मिलेगी आपको। आजादी मिल जाएगी फिर उस पढ़ने। दिन तो पूरे बंदेंगे, फिर उसके बाद ओके फ्रेंड्स, आजादी। थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू सर, खुदा थैंक यू। हाफिज, नमस्कार। खुदा हाफिज। थैंक यू। थैंक यू सबका, सबका थैंक धन्यवाद। यू सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। Thank you all participants for joining in this session.